हाँ तो भाई इस वीडियो में भाई देखेंगे अपन भाई कुछ रूल्स। ठीक है। कुछ रूल्स है जो करेंसी ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो किसी भी करेंसी में तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला रूल देखो आपको बताता हूँ भाई, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग में करना चाह रहे हो, ट्रेड लेना चाह रहे हो, सबसे पहले भाई करेंसी चूज़ करो। आप करेंसी चूज़ करने के लिए ये रहा टूल, इसको यूज़ करो। करेंसी आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कुछ नहीं करना, आप लेवल देखो आपके, एंट्री करने के लेवल देख लो। उसके बाद एंट्री लेने से पहले आपको न्यूज़ चेक करनी है सबसे पहले, कि जिस भी पेयर में आप एंट्री लेना चाह रहे हो उसमें न्यूज़ आने वाली है या जस्ट आई है न्यूज़, या फिर न्यूज़ को गए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ ही है। ये तीन चीज़ें आपको टेस्ट करनी है भाई न्यूज़ के अंदर। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो किसी भी पेयर में तो सबसे पहले ये न्यूज़ देखो, क्योंकि न्यूज़ आने वाली है। तो जैसे आप एंट्री लोगे, अप साइड की एंट्री ले रहे हो तो भाई न्यूज़ आई और वो रिवर्स कर जाएगा। जैसे जैसे न्यूज़ का टाइम पास आने वाला होता है ना भाई, जैसे मान लो आपकी अप साइड की एंट्री चल रही है, न्यूज़ का टाइम पास आ रहा है तो धीरे धीरे रुकते रुकते फिर वो डाउन आएगा। न्यूज़ पॉजिटिव आई तो आपस ट्रेंड को फॉलो करेगा, और यहीं पे अगर न्यूज़ नेगेटिव आई, ठीक है, तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो न्यूज़ को आपको एक बार चेक कर लेना भाई, न्यूज़ आने वाली है, रेड फोल्डर न्यूज़ है, कौन सी फोल्डर न्यूज़ है, कब आएगी, और फोरकास्ट में क्या बता रहा है, एक्चुअल डाटा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना एक बार। ठीक है। अब एक तो रही न्यूज़ की बात। अभी किसी भी आप करेंसी के अंदर एंट्री कर रहे हो तो क्या देखना है, सबसे पहले न्यूज़। उसके बाद में भाई आप एक चीज़ और देखना, जैसे आप मान लो किसी पेयर में एंट्री लेने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ से बाई साइड के लिए एंट्री करना चाह रहे हो, इस जगह से आपका प्लान है कि मार्केट सीधा ऊपर जाए अब और मेरा टारगेट हिट हो जाए। ठीक है। आप बाई साइड के लिए देख रहे हो तो चार्ट को थोड़ा छोटा करके एंट्री लेने से पहले आपको एक बार देख लेना कोई रिट्रेस वाला लेवल तो नहीं है ना इस वाले एरिया में। ठीक है, कोई रिट्रेस वाला लेवल तो नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे भाई, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो ये देखा इस जगह दिखेगा आपको एक, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रुका है, रिट्रेस किया है, इस लेवल को इज्जत दिया है, तो आपको फिर भाई ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई मेरी एंट्री लेने के बाद यहाँ कहीं पे मार्केट वापस रुकेगा। ठीक है, इस जगह कहीं मार्केट वापस रुकने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पहले कंफर्म कर लेनी है। तो आप चार्ट को छोटा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि अच्छा यहाँ पे मार्केट रुकने वाला है, यहाँ पे नहीं रुकने वाला। ठीक है। अब जैसे आपको रिट्रेस वाला लेवल देख लिया, एक चीज़ और देखनी है भाई, मार्केट की बड़ी जोन्स। जोन्स आपको देख लेनी है भाई। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताता हूँ आपको। जोन्स आपको पता ही होगा भाई, एक रेंज के अंदर चलता है मार्केट, तो रेंज वो आपको पता रहनी चाहिए। रेंज डिसाइड कर लो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, मैं 15 पे देख रहा हूँ, 1 डे पे, 4 आवर पे। एक बड़ी रेंज देख लो बस आप कोई भी, कि उस रेंज के बाहर की ना सोचो फिर आप। ठीक है, ये आपके एसएल कटवाने में भाई बहुत, मतलब आपके एसएल बचाने के लिए भाई बहुत हेल्पफुल चीज़ है ये। रेंज आप डिसाइड कर लोगे ना, तो मतलब जैसे ये रेंज में है अभी, तो आप अगर आपने रेंज डिसाइड कर ली तो भाई आप इसके ऊपर बाई साइड की नहीं देखोगे, और इसके नीचे सेल की नहीं देखोगे। यानी ये दो जगह तो आप सेफ हो। यानी यहाँ पर तो आपके एसएल कटने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो गए, क्योंकि आपको पता है रेंज एक रेंज के अंदर चल रही है कितने दिनों से, या फिर वो ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है। तो उस रेंज के बाहर तो आप नहीं सोचोगे कभी भी एंट्री लेने की। तो सबसे पहले आपको रेंज ही देख लेनी है भाई, किसी भी करेंसी में आप ट्रेड करने जा रहे हो सबसे पहले देखो भाई आप रेंज। ठीक है। रेंज, बिना रेंज देखे आप एंट्री करोगे, अगर आप रेंज के अपोजिट जाओगे सीधा सीधा ऐसे लग जाएगा। वहाँ पे आपको कोई इतना दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है भाई, क्योंकि आप रेंज के ही बाहर ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा काम, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना फिर। तो भाई रेंज डिसाइड करो, चाहे वो कोई सी भी करेंसी हो, उसकी आप एक बार रेंज देखो, उसके बाद में फिर आप ट्रेड प्लान करो। ठीक है। रेंज देखने के लिए भाई बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लिया करो आप किसी भी चीज़ को। जैसे मैं 15 मिनट 1 आवर पे देखता हूँ, तो आप देख उसी पे देख सकते हो या किसी दूसरे पर देख सकते हो। जैसे कि अभी ये है, यहाँ से मार्केट एक रेंज में चल रहा है 15 मिनट पर, यहाँ से मार्केट एक रेंज में है। आपको बताता हूँ, ये रहा, ये अभी यूएसडी जेपीवाई की रेंज है एक। ठीक है।
आपको ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए कि भाई अभी एक ट्रेंड में है ये, तो मैं इन प्रेजेंट इसके ऊपर ऐसे नहीं भाई बाय साइड की सोचूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको बाय साइड का नहीं सोचना। और अभी यहाँ पर आप सेल साइड की सोच सकते हो, लेकिन आपको एसएल रखना पड़ेगा फिर ऊपर वाले स्विंग का। और एक चीज़ और भाई, जब भी आप एसएल रखो ना किसी भी एंट्री का, तो जो मतलब एंट्री लेवल से पहले जो स्विंग होते हैं ना, कुछ भी स्विंग रिट्रेस लेवल, तो उनको भाई आपको एसएल में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट मान लो बाई चांस रिवर्स हुआ, एंट्री देके रिवर्स हुआ, तो उसके उठने के चांसेस कहाँ से होंगे? जो पिछले स्विंग होते हैं ना, ये पिछले रिट्रेस वाले लेवल, वो लेवल होते हैं भाई मार्केट के उठने के, वापस उठने के चांसेस। तो जब भी आप एसएल डिफाइन करो ना भाई, तो कम से कम स्विंग जो होते हैं ना, उनको भाई आपको एसएल के अंदर ले लेना है। ठीक है, स्विंग को आपके अंदर एसएल, आपको एसएल के अंदर लेना ही पड़ेगा भाई। ये रहा एसएल, ये रहा इसका पिछला स्विंग। आप बाई साइड के लिए देख रहे हो, तो इस स्विंग को एसएल में लेना पड़ेगा आपको, चाहे क्वांटिटी कम लो, लेकिन स्विंग को लेना पड़ेगा। क्योंकि बाई चांस अगर रिवर्स हुई ना, तो रुकेगा कहाँ? यहाँ पे पुल बैक कहाँ से लेगा? यहाँ से। अगर रिवर्स हुआ तो भाई आपके एसएल कौन बचाएगा? ये रिट्रेस लेवल। ठीक है, ये रिट्रेस लेवल ये है जो आपके एसएल बचाने में हेल्प करेंगे भाई। तो भाई कभी भी एंट्री लो तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको फॉलो करो। पहले ट्रेंड देखो, न्यूज़ देखो है नहीं है, सेशन आप डिसाइड करो अपने हिसाब से, और एंट्री लेवल कौन सा है कौन सा नहीं है, सारी चीज़ देख लो आप, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। ठीक है।